ओके तो दोस्तों आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में रिया रिप्ली का रिटर्न हो चुका है। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि इनकी फ्यूड को आगे काफ़ी ज़्यादा हीटअप बना चुका है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी जो नई चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ देखने को मिलती है, जहां पर क्राउड की तरफ से उनको रिएक्शन काफी अच्छा मिलता है। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और सीएम पंक बोलते हैं कि एक बार फिर से आप सभी के सामने आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं कि जॉन सीना को वो थैंक यू बोलते हैं और यहाँ पर उनके रिटायरमेंट टूर के बारे में भी बात करते हैं। और यहाँ पर जॉन सीना सीएम पंक बोलते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है ये चीज़ हम देखेंगे, लेकिन वन मोर टाइम आई कैन मैच विद यू। तो यहाँ पर दोस्तों छोटा सा उन्होंने टीज दिया है कि सीएम पंक और जॉन सीना के बीच में हमें मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद वो सीधा ही ड्रू मैकिंटायर के ऊपर आते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को किस तरीके से मैंने बिट्रे कर दिया, पूरी तरीके से रेसलमेनिया का मोमेंट्स उनसे छीन लिया और अब मनी इन द बैंक के अंदर भी वो चीज़ मैंने कर दी है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि एडम पियर्स जिन्होंने मेरे ऊपर $25,000 का जुर्माना लगाया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर तो ये चीज़ डबल हो चुकी है क्योंकि वो घर पर बैठकर कीबोर्ड के ऊपर सिंपली ट्वीट कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों सीएम बोलते हैं कि अब मैं एडम पियर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ड्रू मैकिंटायर का सस्पेंशन हटा दिया जाए, क्योंकि आज यहाँ पर जो क्राउड है वो ड्रू मैकिंटायर को पिटते हुए देखना चाहता है मेरे हाथों से। तो ड्रू मैकिंटायर को वो कॉल आउट करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन जो सीएम पंक है वो अनाउंस टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। सेथ रॉलिंस सीएम पंक को कॉल आउट करते हैं अंदर आने के लिए और इसके बाद सीएम बोलते हैं कि जब हम आमने सामने आते हैं तो क्राउड को पता है क्या चीज़ होने वाली है। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक आपस में वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई। सीएम पंक बोलते हैं कौन सा काम? तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर। इसके बाद यहाँ पर सीएम पंक सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि शायद मुझसे गलती हुई है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्टली वे में उन्होंने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ट्रोल भी कर दिया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और माफ़ी मैं तुमसे मांग रहा हूँ और ये चीज़ शायद मेरे लिए शर्मनाक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ तेरा मैच हो ना हो, लेकिन जब तू ठीक होगा ना तो मैं तेरी धुलाई करने वाला हूँ बुरी तरीके से। और इस तरीके से दोस्तों ये हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है ये भी हमें देखने को मिलने वाली है। और इस तरीके से यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर चैट गेबल वर्सेस जे ऊसो के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैच ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। इस मैच के एंड में दोस्तों जो चैट गेबल है वो अपना सबमिशन मूव जे ऊसो के ऊपर लगाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों हमें वाइट सिक्स का थीम सॉन्ग देखने को मिलता है। जे ऊसो इसका फ़ायदा उठाते हैं स्पीयर के साथ, स्पीयर लगाते हैं 1 2 3 और जे ऊसो इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन मैच जीतने के बाद ही वहाँ से वो खिसक लेते हैं क्योंकि उनको पता था भागने का वक्त आ चुका है। जो निकी क्रॉस है वो हमें देखने को मिलती है और जो चैट गेबल है वो भी दोस्तों वहाँ से भाग जाते हैं और कमेंट्री टेबल के ऊपर फिर से यहाँ पर माइकल कोल को एक मिस्ट्री बॉक्स दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पीट डन के बीच में मैच देखने को मिलता है। मैच ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। इस मैच की एंडिंग दोस्तों हमें ब्रॉन्सन रीड के फिनिशर के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो पीट डन के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए आते हैं उनके साथी शेमस। यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के ऊपर शेमस और पीट डन मिलकर अटैक करते हैं, ब्रॉड किक भी लगाते हैं, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर शेमस पीट डन को हक करने के लिए जाते हैं तो भाई वो उनको धक्का देते हैं और वो रिंग से साइड हो जाते हैं। तो पीट डन दोस्तों अब शेमस से अलग हो चुके हैं पूरी तरीके से और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि ब्रॉन्सन रीड और शेमस के बीच में फ्यूड्स हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर आईसी चैंपियन सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जहां पर सैमी ज़ेन आते हैं क्राउड की तरफ से उनको हमेशा की तरह यहाँ पर रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर मुझे सब लोग अंडरडॉग मान रहे थे, लेकिन अब मैं एक चैंपियन हूँ। जो ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने गलती करी मुझे अंडरडॉग मानकर और मैंने उसको पिन कर दिया। यहाँ पर वो बता रहे थे कि अब उसको कोई शॉट नहीं मिलने वाला, मैं चैंपियन हूँ और मैं किस तरीके से इस चैंपियनशिप को आगे भी लेकर जाने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों में ब्रॉन ब्रेकर का थीम सॉन्ग देखने को मिलता है। ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आमने सामने खड़े हैं। सैमी ज़ेन उनसे पूछ रहे हैं कि तू अब यहाँ पर क्या लेने आया है। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन बोलते हैं क्या तेरे को कोई रीमैच की डिमांड है? तो इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर उस बंदे से मिलने आया हूँ जिसने मुझे हराया है। बैक स्टेज के अंदर मैं सोच रहा था कि मुझे कौन हराने वाला है, लेकिन शॉकिंगली वो बंदा तू है। और इतने में दोस्तों वहाँ पर अचानक से ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन को पूरी ताकत से यहाँ पर स्पीयर हिट करते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडम पियर्स और सिक्योरिटीज आते हैं ब्रॉन ब्रेकर को रोकने के लिए, लेकिन वो रिंग से दोस्तों रिंग के आउटसाइड एरिया पर सैमी ज़ेन को फिर से स्पीयर लगाते हैं। और इसके बाद दोस्तों उनको बचाने के लिए यहाँ पर ड्रैगन आते हैं और इसके बाद दोस्तों हमें ये सेगमेंट क्लोज देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैक स्टेज मैच भी इनका ऑफिशियल हो जाता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ड्रैगोना के बीच में। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि था जजमेंट डे वर्सेस ऑसम ट्रूथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में मैच। ये काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर जो जजमेंट डे है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन है वो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें गुस्सा भी नजर आ रहे थे। इसके बाद दोस्तों ड्रैगोना वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच आता है। मैच ये भी दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था, लेकिन इस मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है जहाँ पर दोस्तों जो ड्रैगोना है वो आउटसाइड पर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर मूव परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो चेयर के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए ड्रैगोना इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो ड्रैगोना के ऊपर हमला कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए सैमी ज़ेन आते हैं, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो भाई सैमी ज़ेन को फिर से यहाँ पर बुरी तरीके से मार देते हैं और एंड में दोस्तों स्टैन टॉल हमें ब्रॉन ब्रेकर का देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस लायरा वैल्कीरिया, कैटिना चैंस एंड केडन कार्टन के बीच में 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल है वो इस मैच के अंदर जीत जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोनिया डेविल का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पर शेलना बेजलर और जोई स्टार्क के साथ उन्होंने यहाँ पर रिटर्न किया और डैमेज कंट्रोल को बुरी तरीके से उन्होंने मारा। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है जो कि था रे मिस्टेरियो एंड जेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में मैच। ये दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच से जो कल रात है वो दोस्तों रूमर्स ऐसे आ गए थे कि रिया रिप्ली का रिटर्न होने वाला है। तो दोस्तों मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टेरियो और जो लिव मॉर्गन है वो दोस्तों इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती है। मैच खत्म होने के बाद रिंग के अंदर ये दोनों आपस में गले मिल रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों ये फिर से सीन बनाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी दोस्तों हमें रिया रिप्ली का म्यूजिक सुनने को मिलता है। उनको काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है। रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती है, लेकिन जो लिव मॉर्गन है वो तो दोस्तों क्राउड से ही भाग जाती है। डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पर काफ़ी शौक है कि रिया रिप्ली किस तरीके से उन्होंने अपना रिटर्न किया। इसके बाद वो आकर डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ देख रही है और डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर वो काफ़ी गुस्सा भी है, लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो उनको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिया रिप्ली है वो बैक स्टेज चली जाती है डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ साथ। और इस तरीके से दोस्तों आज का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है ये हमें ऑफ एयर देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों जो नई स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन है वो हमें आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से देखने को मिली। और नेक्स्ट वीक दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न भी होने वाला है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, इतनी सीधी वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।